क्या क्या कहा है तुमने? हमाद, तुम्हारा ये ना, ये क्लाइमैक्स सबके सामने होना चाहिए। चलो तो उठो। हमाद क्या कर? उठो मैंने कहा। हमाद छोड़ो। हमाद, चलो मैंने कहा। अजब नहीं ऐसे। चलो। क्या कर रहे तुम? हमाद छोड़ो इसे। क्या कर लोगे? दुल्हन है तुम्हारी ये। दुल्हन नहीं है अम्मी, ये कातिल है, कत्ल किया है इसने। क्या आईफोन पक रहे हो? अभी तो तुम ठीक ठाक अंदर गए थे, दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाथ छोड़ो इसका। मैं भी आपके पागल बेटे को ये सब चुप, तुम कुछ नहीं बोलोगी, तुम सिर्फ सुनोगी अब। हमाद, कुछ बताओगे कि हुआ क्या? हाथ छोड़ो इसका। क्या बता रहा हूँ अम्मी? हाथ छोड़ो इसका। सुना रहा हूँ आपको मैं कि आपकी दुल्हन क्या करती फिर रही है। ये सुने आप। और सुनाओ दोस्त, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सुना है जॉब से भी निकाल दिया गया है तुम्हें। मोहल्ले में तू तू अलग हो रही है। हमाद ने भी रिश्ता खत्म कर दिया है। जाहिर सी बात है, तुम जैसी घटिया करप्ट लड़की के साथ कौन शादी करेगा? तुम चीख चीख कर भी सबको बताओगी ना कि ये झूठ है, ये झूठ है, तब भी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आंखों देखा तो सच होता है। और तुम पूछोगी नहीं कि जो सब आंखें देख रही हैं, ये उन्हें दिखाया किसने? मैंने, तुम्हारी अपनी बेस्ट फ्रेंड ईमान फरासत ने। एंजॉय करो अब। ये सुने अब, ये सुने। मेरी बर्बादी, मेरी रुसवाई और मेरी जिल्लत का जिम्मेदार कौन है? फरासत अंकल और ईमान। ये तो अफसा की आवाज थी। वो तो मर चुकी है। ठीक कहा तुमने, अफसा मर चुकी है, लेकिन जाते जाते तुम्हारे खिलाफ बयान देके गई है अपने कत्ल का। क्या बकवास कर रहे हो? चुप! मुझे तुमसे, तुम्हारी आवाज से नफरत है। सुना तुमने? इस दुनिया की अदालत में तो कोई तुम्हें गुनहगार साबित नहीं कर सकता, ना तुम्हें सजा दे सकता है, लेकिन खुदा की अदालत में हफ्सा अपने केस की पिटीशन डाल के गई है और आज उसकी पहली पेशी है। यानी तुम्हारी रुसवाई का पहला पड़ाव तलाक की सूरत में। हमाद, मैं हम्माद बेटा नहीं। हम बैठ के बात करते हैं बेटा। नहीं। क्या बात करेंगे अम्मी आप? फिर भी बेटा। अम्मी क्या रह गया? आपने सुना नहीं है क्या कह रही थी? अपने कानों से सुना है आपने अम्मी? ये इसका बाप, इसकी माँ, इसका भाई, ये सब लोग कितने खतरनाक लोग हैं। हफ्ता को अपनी जान लेने पे मजबूर कर दिया इन्होंने अम्मी। आपको अब चाहती क्या है कि मैं इसको बीवी बनाऊं और हमेशा साथ रखूं? डर नहीं लगता आपको? आपको नहीं पता इसके क्या ख्यालात थे आपके बारे में? चुप, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोलोगी तुम। अम्मी सॉरी, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। अम्मी आप इसको जानती नहीं है क्या? अम्मी कल को इसने आपको जहर दे दिया और कहा कि आप तिब्बी मौत से मरी है, तो मैं क्या करूंगा अम्मी? अम्मी कुछ भी कर सकती है। ये आपको लगता है ये मेरा घर बसाएगी? आपको लगता है ऐसा? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। ये कुछ भी कर सकती है। ये कल को मुझे बदनाम करके सारी दुनिया में रुसवा करके मुझे अफसा की जगह लाके खड़ा कर सकती है खुदकुशी करने के लिए। फिर क्या करेंगी आप अम्मी? क्या करेंगी? प्लीज अम्मी, मैं इस नहज तक बात पहुंचने नहीं दे सकता, इसलिए जो कुछ किया हमारी मोहब्बत के लिए किया था हमाद। मैं हम्माद अहमद तुम्हें ईमान फरासत तलाक देता हूँ। मैं ईमान फरासत तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम्हें तलाक देता हूँ। निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हें यहाँ 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। जाओ, चलो मैंने कहा। चलो, सब खत्म हो गया। बकवास मत करो प्लीज। तू क्या कर रहे हो? अरे चलो ऐसे। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? तुम्हारे बाप के पास लेके जा रहा हूँ तुम्हें, जो
अभी मैं सबसे नया जो तुमने हफ्ता के साथ किया था बच्चे, ये तो कुछ भी नहीं है। चलो ये सारी कहानी ऐसे कैसे नहीं कहोगे तुम? चलो चलो आप पीछे होगा। चलो ईमान, तुम्हें मोहन छोड़ के आओ जहाँ करती हूँ। कि वलीमे का वेल क्या हुआ है? नहीं यार, ये तुम्हारा बेटा पागल तो नहीं है? इसको अकल है कि नहीं? पूरे मोहल्ले में आवाज जा रही है, इतनी जोर से कौन कर... ओहो अल्लाह फरासत जी छोटे बच्चा है। आज नहीं है, अल्लाह ना करे फरासत जी। आज नहीं बचेगा ये कि मैं... अरे अभी तुम्हारे बाप को पता चलेगा। साइड में हटो। अरे काम लो। ये फरीद की फरासत छोड़े अरे! ईमान बच्चा बेटा, ये क्या करते हो तुम? ये कैसे लेकर आए हो मेरी बेटी को? ये आपकी, आप नहीं तुम्हारी, क्योंकि तुम आप कहलाने के लायक नहीं हो। दिमाग ठीक है तेरा? किससे बात कर रहा सुसर से? एक मिनट बात करता हूँ इससे। मुझे तुम जैसे इंसान से 1 मिनट बात नहीं करनी फरासत। हमारी बेटी लौटाने आया था, लौटा दी, संभालो इसे। तलाक दे दिए मैंने इसे। क्या क्या कह रहे? हाँ तलाक। बाकी की कहानी ये खुद सुना देगी, क्योंकि मैं यहाँ 1 मिनट रुकना गवारा नहीं समझता। क्या कह रहे? इधर आओ। फरासत जी इसने मुझे तलाक दे दिया। वो तलाक फरासत जी कुछ फरासत जी कुछ करे। ईमान हमने क्या किया? इसने मुझे कैसे कर सकता है? मेरा क्या कसूर था? मैंने क्या की? इतना हक तो है मुझे, जो सजा मुझे मिली उसका जुर्म पूछ सकूं। मैंने क्या किया? तुमने क्या किया है क्या नहीं, इसका जवाब मैं देना पसंद नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने जो किया है उसके बाद हम तबाही के दहाने तक पहुंचे हैं मनाहिल। अब तुम्हारी बारी है। जो कुछ मेरी बहन के साथ हो चुका है वो सब सूद समेत वसूल करूंगा मैं। और सबसे पहली बात, आज के बाद मुझसे कोई सवाल मत करना। अब उठो, ये कपड़े वपड़े बदलो, खत्म हो गया ये नाटक। आज तुम्हारा हकीकत की दुनिया में पहला दिन है, और हकीकत यह है कि आज के बाद तुम कभी अपने माँ बाप से ना मिलोगी, ना उस घर में जाओगी, ना उनकी शक्ल दिखोगी। मर चुकी हो तुम उनके लिए। इस कमरे को अपना कैद खाना समझना। उम्र कैद की सजा सुना दी गई है तुम्हें यहाँ पे।
मेरा बच्चा, मैं बात कर लूंगा हमाद से, लेकिन तुम तो मुझे बताओ कि ऐसा हुआ क्या? बता बता मनु, सब उसने किया है। मरते मरते भी वो मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाकर चली गई है। अल्लाह करे वो कयामत के दिन तक जहन्नुम की आग में जलती रहे। मरने के बाद भी मेरे और हमाद के पीछे आ गया वो अम्मी। क्या कह रही है तू ईमान? बेटा सही तरह बता, पूरी बात बता। चल शाबाश। सारे मैसेजेस उसके पास है, सब कुछ पता है उसे। सब कुछ पता चल गया उसे। हाँ जरा सी अभी खुदा गया। क्या मजाक बनाया हुआ इन्होंने? बजाए ना, दोबारा बजाए। नजर ही नहीं आ रही। शाजिया आ गया आ गया। और रुबीना, तुम लोगों का इंतजार था। आ जाओ। कहाँ है? कहाँ है? मिन्नी कहाँ है? मनाहिल, मनाहिल कहाँ है? मनाहिल, अब कुछ पूछ रहा हूँ मैं। मिनाइल बेटा, वो आ गया। क्या हो रहा है भाई? ये क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? अरे क्या मतलब है, क्यों आए ये हो? किस तरह बात कर रहे हो तुम? ससुर है तुम्हारे। अरे ठहर जाओ, भाड़ में क्या सुसन? बेटी भी आई है इस घर में, उसको मिलने के लिए आया हूँ मैं। उससे मिलने की इजाजत अब किसी को नहीं है, क्योंकि अब वो तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी बीवी है। अगर इसके बावजूद उससे मिलना है तो जाके पूछो, अगर मान जाए तो ले जाना। हाँ हाँ, लेकर जाऊंगा उसे मैं। तुम क्या समझते हो, अभी इतना दमखम है कि अपनी बेटियों की बर्बादी बर्दाश्त कर सकूं मैं? फरासत अली खान नाम है, एक को तलाक हो गई है तो क्या हुआ, इसको भी तलाक करके अपने घर में रख सकता हूं मैं। क्या हमाद ने ईमान को तलाक दे दी है? बड़ा तेज निकला यार वो, इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे उससे। तो मतलब है कि ये आग तुम्हारी लगाई हुई है? आग तो तुमने और तुम्हारी बेटी ने लगाई थी, मैं तो सिर्फ इस आग का रुख तुम्हारी तरफ मोड़ रहा हूं फरासत अली खान। पहले हम जलकर राख हुए, अब तुम्हारी बारी है, लेकिन तुम्हें बड़ी देर तक जलाऊंगा मैं, इतनी जल्दी राख नहीं होने दूंगा। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि किसी की बेटी की बर्बादी में मैं सुकून महसूस करूंगी। आज मेरी बेटी के साथ साथ मेरे बेटे ने भी अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। दिल के किसी कोने में ना मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है ईमान की बर्बादी देखकर। हालांकि मैं अपने आप को मलामत कर रही हूँ कि शाजिया तुम तो बिल्कुल ऐसी नहीं हो। बात सिर्फ शाजिया की नहीं है, बात एक माँ की है जिसने अपनी जवान बेटी की लाश देखी है। सच कहते हैं सब, खुदा की लाठी बेआवाज होती है। तो तुम्हारी बेटी को हमने मारा था? खुदकुशी की थी तुम्हारी बेटी ने? और उसे खुदकुशी करने पे मजबूर तुम लोगों ने किया है। अच्छा, हम लोगों ने किया? मिनाइल, मिनाइल इधर आ, ये देख, ये तेरे अब्बू और मैं आए तुझे लेने के लिए। लेके जाएंगे तुझे हम साथ पे। अरे इसने धोखा दिया तुझे, हफ्सा का बदला लेने के लिए तुझसे शादी की है इसने। चल
तेरे अब्बू खड़े, हम लेके जाएंगे तुझको। हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ उसे। अगर वो राजी क्या हो हो जाती है गया? ना तो ले जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। हाँ तो तुमसे पूछ के लेके जाएंगे। इतने बड़े महल से लाके इस क्वार्टर में अपनी बेटी को हमने फेंक दिया। तेरा बाप तेरे साथ खड़ा है मनाइल, हम लेने के लिए आए। तू चल, हमारे साथ धोखा दिया इसने तुझको। चल बेटा चल चल, अब्बू खड़े ना, डरने की जरूरत नहीं है, लानत भेज इन पे। चल हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, कैसी बातें कर रही है? तूने अपनी माँ की बात सुनी नहीं है? अरे हमसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया है, हमें टॉर्चर देना चाहता था ये। अरे इसी की वजह से तो ईमान को तलाक हुई है। कोई झूठे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ मैं। ये सबूत अगर मैंने दुनिया को दिखा दिया ना, किसी को शक अरे दिखाने के चलो, काबिल नहीं जानता हूँ मैं कितने सबूत हैं तुम्हारे पास, सब पता है मुझे। झूठे इल्जाम लगाते हो हमारे ऊपर। नफसियाती मरीजा थी, मरने से पहले पता नहीं क्या इल्जाम लगा गई मेरी बेटी के ऊपर। वली, वली इनसे कहो कि फौरन इस घर से चले जाएं। अगर इन्होंने एक भी और इल्जाम मेरी बेटी पे लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। बेटे के साथ मिली भगत करके मेरी बच्ची को बर्बाद किया है, और दूसरी बच्ची को भी। तुम्हारी बेटी तो थी नफसियाती, इसलिए उसने खुदकुशी की है। बिल्कुल नफसियाती थी वो, उसको पता था उसे खुद तो मर ही जाना है। पता नहीं क्या वीडियो और रिकॉर्डिंग करके चली गई, बर्बाद कर दी मेरी बच्चियों की जिंदगी उसने। बस मेरा बेटा, बस कर दे अब्बू, प्लीज बस कर दे, खुदा का वास्ता है, अब बस कर दे। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, ऐसा ही हुआ होगा। क्या ऐसा ही हुआ था? मैंने सब कुछ देखते हुए सुनते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन ऐसा ही था, सही था। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा बेटा। ऐसा होता है ना अब्बू, जो घर में सबसे मासूम औलाद होती है, बेगुनाह बेज़रर, सजा भी वही भुगतती है। ये मकफ़ाते अमल का एक चक्कर है अब्बू। गुनहगारों के बीच में जो आपका सबसे प्यारा इंसान होता है, वही सजा भुगते, और जो असल मुजरिम है वो उसे सजा भुगतते देकर रबता रह जा। आपकी भी यही सजा है अब्बू। आप मेरी बर्बादी का तमाशा देख के तड़पे और चाह के भी कुछ ना कर पाए। चल मेरा यहाँ पे नहीं आएंगे। चल चल चल। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मनु! बहुत हो गया, सुन लिया ना? अभी के अभी 1 मिनट के अंदर दोनों निकलो मेरे घर से, निकलो। मैं छोड़ के जाऊंगी। मनु! मनु को बुलाए। चल ना फरासत जी, कुछ करे, कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्या नहीं छोड़ के जाऊंगी मैं अपनी लड़की को, यहाँ नहीं छोड़ के, बुलाए उसको। अरे सुना नहीं तुमने? वो नहीं जाना चाहती है तुम्हारे साथ। चलो निकलो मेरे घर से, अभी के अभी निकलो मेरे घर। ओए, अपनी बीवी को लेके यहाँ से निकलो मेरे घर से अभी, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। निकलो मेरे घर से, और आज के बाद कभी मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फरासत जी, मैं नहीं जाऊंगी। हम मनु को छोड़ के नहीं जा सकते, पता नहीं क्या करेंगे उसके साथ। हम नहीं जाएंगे उसको जन्नत में छोड़ के। फरासत जी, फरासत जी।